जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। देखिए, आपके और मेरे बीच में सेकंड सेमेस्टर के आपकी जो कहानी संग्रह वाली बुक है उसमें से आपकी लास्ट सेकंड कहानी है आपकी, जिसमें कौन सी है, राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित है। जो आधुनिक कहानीकार हैं कमलेश्वर, वो कमलेश्वर जी जो बृहत्त्रयी में उनका नाम आता है, जिसमें राजेंद्र यादव है और मोहन राकेश और कमलेश्वर, जिन्होंने आधुनिक गद्य की विधाओं में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया है और कथ्य कथानक जो भी है उनका बहुत अच्छा है। तो ये जो लिखी, ये इसका जो प्रकाशन है ये कब हुआ है कि राजा निर्वंशिया का प्रकाशन जो हुआ है वो 1957। जैसे मैंने आपको कमलेश्वर के जीवन परिचय में बताया कि लगभग इन्होंने 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और 100 लगभग फिल्मों में क्या लिखी हैं, पटकथा भी लिखी हैं, कुछ नाटक भी लिखे हैं, कुछ यात्रा संस्मरण भी हैं। और लास्ट जो इनका था अंतिम अधूरी रचना थी, जिसका नाम था अंतिम सफ़र, जो कि इनकी पत्नी गायत्री के द्वारा तेजपाल सिंह धामा के द्वारा उसको पूरा करवाया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने पाकिस्तान के लिए इनको 2003 में पुरस्कृत किया गया था। तो अच्छी कहानीकार हैं। उनका जो कथ्य कथानक जो है वो वर्तमान परिवेश की सामाजिक स्थिति, उसमें जी रही नारी को किस तरह की दाम्पत्य जीवन को कितनी सारी विडंबना और कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो अपनी जीवन जीती है। तो नारी की वेदना जो है, उस नारी की वेदना को इसमें थोड़ा सा दिखाया है। जो निसंतान है और निसंतान नारी किस तरह से समाज की नज़र में उपेक्षा का पात्र बनती है और कैसे वो अपने जीवन को निकालती है और कैसे जो उसका जो धर्म अपन बोलें कि जो पति है उसका, वो किस तरह से समाज के सामने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और अंत में वह आत्महत्या करके दुनिया से चला जाता है। तो जो निसंतान है, उन निसंतान को दुनिया कैसे नहीं जीने देती है, कैसे समाज के जो लोग हैं, जो औरत हैं, वो कैसे उपालम और व्यंग्य कसते हैं, तो उनको झेलते हुए दिखाया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसमें क्या है कि पात्रों की जो स्थिति है, प्रमुख पात्र कौन कौन है वो थोड़ा सा आप देख लो। तो राजा निर्वंशिया की जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र नंबर 1 जो है वो कौन है, जिसे अपन कहते हैं जगपति। जो कौन है, चंदा का पति है। और दूसरे नंबर पर कौन है, चंदा, जो कौन है, जगपति की पत्नी है। कौन है, दयारा। ये कौन है, जगपति के दूर के कौन है, रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन नाते में क्या लगता है, भाई, नाते में भाई लगता है। और चौथा जो है वो कौन है, बच्चन सिंह। जो कौन है, अस्पताल का कंपाउंडर। अस्पताल में कंपाउंडर है बच्चन सिंह। और कौन है, और राजा है, राजा और जिसे रानी, दोनों राजा और रानी भी पात्र, क्योंकि लोक कहानी है दूसरी, तो उसमें राजा रानी
प्रमुख पात्र हैं, जो कि वो भी निर्वंश हैं, इधर जगपति चंदा भी निर्वंश है। तो दो कहानी के कथ्य को लेकर एक कहानी बुनी गई है और एक पात्र का नाम और दिया है इसमें भटियारिन। भटियारिन, अब ये भटियारिन कौन है? भटियारिन और कोई नहीं है। भटियारिन ये कौन है? स्वयं रानी है। स्वयं कौन है? रानी। रानी ही रात में भेष बदलकर राजा के पास जाती है भटियारिन के रूप में, इसलिए भटियारिन का रोल दिया है, लेकिन भटियारिन और कोई नहीं है, राजा की पत्नी रानी ही भटियारिन है। अब जो कहानी है, तो जो भी है, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, उसके तथ्य कथानक को अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पहले पात्रों की जो स्थिति है वो आप समझ लो। तो राजा निर्वंशिया का प्रकाशन 1957 में हुआ है। कमलेश्वर हैं प्रमुख कहानीकार, जो कि व्रत रही में इनका प्रमुख स्थान है। बहुत सारे जो कहानी है, कहानी संग्रह है, नाटक है, उपन्यास है और जो भी चीज़ें हैं, फिल्म पटकथा, स्तंभ लेखन, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? जगपति। जगपति जो कौन है? चंदा का पति है। ये जगपति कौन है? कमलेश्वर लेखक का खूब खास दोस्त है, इसलिए उसने और कोई की कहानी नहीं लिखी है, अपने ही दोस्त जगपति, जैसे राजा था ना वैसे ही जगपति था, जो मेरा खास दोस्त था। तो एक तरफ तो कथा चलती है राजा की और एक तरफ चलती है अपने दोस्त जगपति की। तो जगपति कौन है? चंदा का पति है। चंदा कौन है? जगपति की पत्नी है। दयाराम कौन है? जगपति के दूर के रिश्तेदार, जो रिश्ते में क्या लगते हैं, उनके भाई लगते हैं। और बच्चन सिंह कौन है? अस्पताल का कंपाउंडर है। और राजा और रानी लोक कथा के प्रमुख नायक नायिका हैं। और भटियारिन जो कि स्वयं रानी बनकर राजा के पास जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें, इनकी क्या क्या मेन भूमिका है, वो सारी कब पता लगती है? जब अपन पूरी कहानी को पढ़ेंगे, तभी अपन को ये सारी चीज़ें मतलब याद होंगी। इसीलिए कहानी को पूरा पढ़ना या सुनना या देखना जरूरी है। जब तक पूरी कहानी आप सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, जब तक आप कुछ भी कहानी का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, न कुछ लिख सकते हो। तो थोड़ा सा पात्रों की भूमिका, पात्रों की स्थिति, उनका चरित्र चित्रण, उनका संवाद, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए इसमें जो दिया है, देखो ये जो कहानी है, ये जो लिखी गई है कमलेश्वर जी के द्वारा, राजा निर्वंशिया, ये कैसी कहानी है? ये कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। कस्बाई, कस्बाई का मतलब जो छोटे कस्बे होते हैं, उन कस्बे को आधार मान के ये कहानी लिखी गई है। और जिसमें दिया है कि जो आम आदमी की कथा कहती है। आम आदमी कौन? जिसमें हम और आप, जो दुनिया है वो आम आदमी है, क्योंकि पहली कहानी तो राजा रानी है, तो वो तो आम आदमी है नहीं, वो तो राजा रानी है। लेकिन कस्बाई जीवन पर आधारित ये कहानी है और जो आम आदमी की कथा कहती है। जो आम आदमी कौन है? जगपति और चंदा को आम आदमी के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसमें एक समय इस कहानी में जो राजा निर्वंशिया है, इस कहानी में क्या दिया है कि एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियों को लेकर इसका कथ्य बुना गया है। एक ही समय में क्या दिया है कि एक ही समय में क्या दिया है कि एक ही समय पुराने और आधुनिक युग की दो कहानियों को साथ लेकर चलने वाली दोहरा कथानक है। इसका ध्यान रखना, बहुत कम कहानियों में ऐसी कहानी मिलती है। ये दोहरा कथानक वाली कहानी है, जिसमें क्या दिया है कि प्रथम कहानी लोक कहानी है। प्रथम कहानी लोक कहानी। लोक कहानी का मतलब जो जनश्रुति है, जो किंवदंती है, जो आज से नहीं बहुत पहले से इस संसार में चलती आ रही है। तो पहली क्या है? एक लोक कहानी है। उस लोक कहानी में कौन है? जिसमें राजा और रानी है। जिसमें कौन है? राजा और रानी। और दूसरी कहानी जगपति और चंदा के दाम्पत्य जीवन की व्यथा का वर्णन है। तो लोक कहानी के रूप में तो राजा और रानी की बात कही है एक तरफ, और दूसरी तरफ किसकी कही है कि जगपति और उसकी पत्नी चंदा
का जो दाम्पत्य जीवन की जो व्यथा है ना, उस व्यथा को आधार बनाया है। लेकिन दोनों का ही जीवन एक जैसा है। वो भी राजा निर्वंशिया है और इधर जगपति भी निर्वंशिया। ने तो राजा रानी के संतान है और ने चंदा और जगपति के संतान है, इसीलिए दोनों निर्वंशिया है। दोनों का समान दुख है, इसीलिए दोनों कहानियों को साथ लेकर इसका कथानक तैयार किया है कमलेश्वर जी ने। तो राजा निर्वंशिया तथा जगपति दोनों विभिन्न समय के होते हुए भी एक ही मनोदशा से गुजरते हुए दिखाए हैं। क्या दिया है कि राजा निर्वंशिया तथा जगपति दोनों विभिन्न समय के होते हुए, विभिन्न समय, अरे जगपति चंदा तो आधुनिक आम आदमी है और ये लोक कथा है जो कब राजा रानी की कहानी है, बहुत पहले की। लेकिन दोनों की मनोदशा की स्थिति का चित्रण एक जैसे किया गया है कि दोनों विभिन्न समय के होते हुए भी एक ही मनोदशा से गुजरते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि ने तो उस राजा रानी के संतान थी और ने जगपति और चंदा के संतान थी। लेकिन आगे क्या दिया है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया एकदम भिन्न है। लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया जो है, क्रियाकलाप जो है वो भिन्न है। अब भिन्न कैसे दिखाए, देखो इसमें क्या लिखा है कि चरित्रहीन रानी को राजा निर्वंशिया ने लोक मर्यादा की परवाह न करके अपना लेता है। भाई राजा है, राजा तो दुनिया की चिंता नहीं करता, और राजा जो कर दे, जो सब कुछ ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि बड़े करें वो तो भूल और छोटे करें जो उत्पात, तो बड़े ने भूल की है, इसका मतलब वो राजा है, लेकिन राजा ने दुनिया की चिंता नहीं की। और जो चरित्रहीन रानी राजा के छोड़ने के बाद 2 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन राजा जब लौट के आता है तो वो रानी को सहर्ष और अपने बच्चों को सहर्ष हाँ डाउटफुल होता है, लेकिन सहर्ष बाद में उसको स्वीकार कर लेता है। तो क्या दिया है इसमें कि राजा निर्वंशिया ने लोक मर्यादा की परवाह न करके अपने रानी और अपने 2 बच्चे जो है उनको अपना लेता है। लेकिन दूसरी ओर जबकि जगपति अपनी पत्नी को नहीं अपना पाता, जो जगपति है, जो उसकी चंदा अपनी पत्नी है ना, उसको वो नहीं अपना पाता है, क्योंकि उसके भी लड़का हुआ है। लेकिन लड़का कैसे हुआ, बच्चा किसका है, अनेक तरह की समाज में विडंबनाएं हैं, जिसमें घर परिवार समाज के लोग ताना दे दे के औरत को, आदमी को क्या करते हैं, ताना दे दे के व्यंग्य कसते हैं। तो वो सारी चीज़ों को झेलते हुए दाम्पत्य जीवन कैसे निकलता है, उस सारी मनोदशा का इसमें चित्रण किया है। और फिर अंत में जगपति जो है अफीम खाता है और तेल पीता है। अफीम और तेल पीकर क्या करता है, अपने आत्महत्या कर लेता है और दुनिया से चला जाता है। तो इस तरह की कहानी है जिसमें एक ही समय में 2 कथानक रखे गए हैं, एक लोक कथा है और एक दूसरी वर्तमान आधुनिक कहानी है। तो कस्बाई जीवन पर आधारित है, उस कहानी को इसमें रखा गया है। तो अब मैं आपको शुरू से लेके एंड तक पॉइंट वाइज स्टेप बाई लिखूंगा और स्टेप बाई आपको कथा थोड़ी थोड़ी सुनाते चलूँगा, तो आपको फिर ये याद हो जाएगी। बाकी देखना जरूर, क्योंकि देखोगे नहीं तो कोई कहानी आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, आपको चरित्र चित्रण पूछता है, आपसे संवाद जो है वो करवाता है, तो फिर आप चरित्र चित्रण और संवाद शैली में क्या लिखोगे। इसीलिए कहानी को जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहानी को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, तो फिर आपको क्वेश्चन जो है कैसा भी आएगा। कम से कम कहानी को सुनोगे तो कथा तो याद होगी, ज़्यादा नहीं तो कथा से बहुत कुछ मिल जाता है, समझ लो आप। इसलिए अब मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें पूरी कहानी का कथा जो है वो आपको पॉइंट वाइज उपलब्ध करा दूंगा। नमस्कार।